वेलकम बैक टू गुड आइडियाज़ ट्रेंडिंग। आज काफ़ी टाइम के बाद मैं कुछ अपडेट्स लेके आई हूँ आपके लिए, क्योंकि काफ़ी सारे अपडेट्स थे तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना देती हूँ। तो सिचुएशन आज की डेट में ये है कि ओमान में काफ़ी कंट्रोल हो गया है कोरोना वायरस। नंबर ऑफ़ केसेस काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं, ड्रास्टिकली कम हो गए हैं। एंड अगर मैं आज की बात करूं तो आज 23 सितंबर है एंड आज खाली 39 केसेस मिले हैं एंड डेथ रेट हैज़ कम डाउन ड्रास्टिकली। आज लगातार पांचवा दिन है कि किसी की भी डेथ नहीं हुई है ड्यू टू कोविड, ड्यू टू कोरोना वायरस, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। एंड इसके अलावा रिकवरी रेट काफ़ी हाई हो चुका है। अगर मैं आज की बात करूँ तो अराउंड 426 पीपल हैव रिकवर्ड फ्रॉम द वायरस एंड दीज आर ऑल गुड साइंस। और काफ़ी चीज़ें नॉर्मल होती जा रही हैं मस्कट में, ओमान में। एंड पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ नॉर्मल लाइफ। जितनी जल्दी हो सके लोग नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कुछ जो सिग्निफिकेंट चेंजेस हुई हैं इस दौरान पिछले कुछ 2-3 हफ्ते में, मैं आपके साथ में वो शेयर कर लेती हूँ। कि सबसे पहले तो जहाँ पे भी आप कहीं पे भी बाहर जा रहे हैं, आप चाहे गवर्नमेंट ऑफिसेज विज़िट कर रहे हैं या स्कूल्स जा रहे हैं या फिर आप मॉल्स में जा रहे हैं, सब जगह पे आपका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है, मांगा जा रहा है एंड यू हैव टू शो द प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन। एंड लोग भी इनक्रेज होके वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। अराउंड अगर मैं आज की बात करूं तो अराउंड 49% ऑफ पीपल हैव बीन फुली वैक्सीनेटेड इन द सल्तनत, विच इज़ सच अ पॉजिटिव न्यूज़। एंड इसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट हुआ है कि स्कूल्स रीओपन हो गए हैं। काफ़ी सारे जो लोकल स्कूल्स हैं एंड ब्रिटिश स्कूल्स हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, वो रीओपन हो गए हैं 19 सितंबर से। सारे स्कूल्स नॉर्मली चल रहे हैं, बट अभी कुछ जो एम्बेसी बेस्ड स्कूल्स हैं अभी वो रीओपन नहीं हुए हैं, बट स्लोली एंड स्टेडली दे आर ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स नॉर्मलसी एंड बहुत जल्द सारे स्कूल्स रीओपन हो जाएंगे। कुछ स्कूल्स फेजेस में और रीओपन होंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है स्कूल का, स्ट्रेंथ कैसी है, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए स्कूल्स फेजेस में ओपन हो रहे हैं फॉर अदर एम्बेसी स्कूल्स। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फ़्लाइट्स भी रीओपन हो गई हैं। जो कंट्रीज़ के साथ बैन था, 24 कंट्रीज़ ऐसे थे जिनको बैन किया गया था, जहाँ से फ़्लाइट्स आना जाना बिल्कुल बैन था, वो भी अपलिफ्ट कर दिया गया है। फ्रॉम 1 सितंबर फ़्लाइट्स हैव रिज्यूम्ड, फ़्लाइट्स हैव रीओपन्ड। एंड इसमें इन कंट्रीज़ में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज़ भी आती हैं जिनके फ़्लाइट्स रिज्यूम कर दिए गए हैं। तो कुछ रूल्स हैं जो दिमाग में रखने हैं या कुछ प्री रिक्विजिट तैयारियां हैं जो करनी हैं बिफोर यू गाइस कैन ट्रैवल। एंड वो इस तरह से है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल हैव टू बी वैक्सीनेटेड। कोविड वैक्सीनेशन होना चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए। एंड पीसीआर टेस्ट, आरटी-पीसीआर टेस्ट का प्रूफ होना चाहिए, वो आपको करवाना है यहाँ एंटर करने से पहले। 72 आवर्स एंट्री के पहले आपका कोविड टेस्ट हो जाना चाहिए और उसका प्रूफ भी होना चाहिए। इसके अलावा जो एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि फ़्लाइट्स के लिए ऊपर जो बैन था वो भी अपलिफ्ट कर दिया गया है। अब जो लोग यहाँ वहाँ दूसरी कंट्रीज़ में फंस गए थे या जो वापस आना चाहते हैं ओमान, वो लोग आ सकते हैं, बस थोड़ा कुछ उनको रूल्स फॉलो करने हैं। एंड वो रूल बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं कि जैसे कोविड वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट हो गया हो। इवन अगर आपका सिंगल डोज भी हो गया है तब भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, बस आपका प्रूफ ऑफ द वैक्सीनेशन आपके पास होना चाहिए। एंड एक और चीज़ है कि सारी ही फ़्लाइट्स अभी ओपन नहीं हुई हैं। अभी खाली ओमान एयर, सलाम एयर, एयर इंडिया एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये वाली फ़्लाइट्स चल रही हैं। अगर मैं इंडिया और ओमान के बीच की फ़्लाइट्स की बात करूं तो खाली ये 4 एयरलाइंस हैं जिनसे अभी फ़्लाइट्स चल रही हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट्स। इनडायरेक्ट फ़्लाइट्स जो हैं जैसे कि इंडिगो या फिर फ्लाई दुबई के थ्रू कुछ इनडायरेक्ट फ़्लाइट्स भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो वो प्राइसेस इस टाइम काफ़ी हाई हैं फ़्लाइट्स के। एंड इट कैन इवन लाइक द रेंज इज़ इवन लाइक 30 to 40,000 के बीच में है। अगर मैं दिल्ली टू मस्कट की बात करूं तो दिस इज़ द रेंज जो टिकट्स का है। बट प्राइसेस आर हाई, बट ये है कि आप आ जा सकते हैं। इफ़ यू कैन अफोर्ड द टिकट देन यू कैन ट्रैवल।
एंड इसके अलावा एक और अपडेट ये है कि 1 अक्टूबर के बाद आपके दोनों वैक्सीनेशंस होने चाहिए। 30 सितंबर तक अलाउ कर दिया गया है कि इवन अगर आपका एक वैक्सीनेशन है तब भी आप ओमान में एंटर कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा 1 अक्टूबर के बाद में आपके दोनों वैक्सीनेशंस होने चाहिए, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। एक और बड़ा अपडेट ये है कि जो लैंड बॉर्डर्स हैं, जो यूएई एंड मस्कट के बीच में जो लैंड बॉर्डर्स हैं, वो भी स्टार्ट कर दिए गए हैं, रीओपन कर दिए गए हैं। एक्चुअली लैंड बॉर्डर्स वर्क रिलेटेड थिंग्स के लिए ऑलरेडी ओपन थे, जून से ही ओपन कर दिए गए थे, बट उसके लिए आपको प्रूफ ऑफ वर्क चाहिए था, जहाँ पे आपको दिखाना था, आपको बॉर्डर्स पे जो चेक पॉइंट्स हैं वहाँ पे आपको दिखाना था कि आपको अपने एम्प्लॉयर से एक प्रूफ लेना था, एक लेटर लेना था, जहाँ पे आप ये डिक्लेयर करेंगे कि आप काम के सिलसिले में ही ओमान आ रहे हैं या ओमान से यूएई जा रहे हैं। बट अब 1 सितंबर से सब लोगों के लिए, जनरली जो पब्लिक है उनके लिए भी लैंड बॉर्डर्स ओपन कर दिए गए हैं। दी ओनली प्री रिक्विजिट्स आर कि आपको बिफोर अराइवल आपको पीसीआर टेस्ट कराना है, यहाँ आने से पहले आपको पीसीआर टेस्ट कराना है, आने के बाद कराने की ज़रूरत नहीं है। बट जब आप अपने जब आप यूएई से निकलते हैं ओमान की तरफ, तो उस टाइम पे आपको यूएई में ही आपको पीसीआर टेस्ट कराना है। और दूसरा ये है कि वैक्सीनेटेड पीपल ही अलाउ करे जाएंगे, एंट्री उन्हीं को सिर्फ अलाउ की जाएगी। एंड एक और आपके पास ऑप्शन है कि ई वीज़ा के थ्रू आप जल्द से जल्द अपनी प्रोसेस को इसको फास्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नॉर्मल वीज़ाज़ की वेट करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगेगा। बट ई वीज़ाज़ के थ्रू आप ये प्रोसेस को बहुत ही कन्वीनियंटली, स्मूथली एंड कम टाइम में कर पाएंगे। तो ये एक सुप्रीम कमेटी का अपडेट था कि लैंड बॉर्डर्स ओपन कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें मवासलात बस सर्विस, जो ओमान एंड दुबई के बीच में या ओमान एंड यूएई के बीच में जो बसेस चलती थी, तो वो सर्विसेज अभी भी सस्पेंडेड हैं। तो वो लोग जो बस से ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर जो बस से ट्रैवल करते आए हैं, वो लोग अभी रिज्यूम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मवासलात बस सर्विस अभी भी सस्पेंडेड है टिल फर्दर नोटिस। अगला सेक्शन जो मैं आज कवर करने वाली हूँ वो है विज़िट वीज़ा से रिलेटेड। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि हम विज़िट वीज़ा पे ओमान आ सकते हैं क्या, या टूरिस्ट वीज़ा पे ओमान आ सकते हैं क्या। तो ये एक फिर से एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि विज़िट वीज़ाज़ अलाउ कर दिए गए हैं। फ्रॉम 1 सितंबर 18 कंट्रीज़ के लोग आ सकते हैं ओमान में एज अ विज़िटर, एंड इन कंट्रीज़ में इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के लोग भी हैं। एंड कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है कि प्री डिपार्चर, आप अपनी कंट्री से निकलने से पहले आप पीसीआर टेस्ट करवाएंगे। एंड ये जो पीसीआर टेस्ट आप कराएंगे ये 72 आवर्स पहले आप कराएंगे। और अगर आपकी फ़्लाइट जो है 8 घंटे से ज़्यादा की है, आप किसी ऐसे जगह से ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे मोर देन 8 आवर्स की फ़्लाइट है, तो आपका टेस्ट जो है वो 96 आवर्स पहले आपको कराना अलाउ कर दिया गया है कि आप 96 आवर्स पहले आप अपना कोविड टेस्ट करा सकते हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, एंड वो सर्टिफिकेट आपका एटलीस्ट 14 डेज़ बिफोर अराइवल, ओमान अराइव करने से 14 डेज़ पहले का आपका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप एक दिन पहले वैक्सीनेशन करा के आप अगले दिन ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। मिनिमम 14 डेज़ आपका वैक्सीनेशन को हो गया हो तो आपको अलाउ करा जाएगा एंट्री विज़िट वीज़ा के लिए। इसके अलावा आपको जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि आपको अपने प्रूफ देना पड़ेगा अपना मेडिकल इंश्योरेंस का, और वो मिनिमम 1 मंथ के लिए होना चाहिए आपका मेडिकल इंश्योरेंस, जिसमें कि आप अगर कोविड रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं आप वो कवर कर सकें। तो कोविड ट्रीटमेंट अगर आपको लेना पड़े ओमान में तो वो एक्सपेंसेस कवर कर पाएँ, ऐसा इंश्योरेंस आपको उसका भी प्रूफ दिखाना है कि आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है। एंड 18 ईयर्स से कम के जो एज के बच्चे हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम पीसीआर टेस्ट, और 18 ईयर्स से अबव जो लोग हैं अगर वो कंट्री में आते हैं विदाउट पीसीआर टेस्ट, अगर वो एंट्री ले लेते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, वो पहुंच जाते हैं ओमान विदाउट पीसीआर टेस्ट, उनको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा एट देयर ओन एक्सपेंस। वो उनको खुद के अपने खर्चे पे क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। उनको एक ट्रैकिंग ब्रेसलेट है वो पहनना पड़ेगा, एंड उनको तब तक क्वारंटीन में रहना पड़ेगा जब तक उनका आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव नहीं आ जाता। और अगर इन केस वो
टेस्ट पॉजिटिव आया तो उनको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा 10 दिन तक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अब न्यूज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप ट्रैवल कर रहे हैं उससे पहले, विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा वालों के लिए। इफ़ यू कैन नॉट शो प्रूफ ऑफ फुली वैक्सीनेशन, या अगर आपका सिर्फ एक ही डोज हुआ है वैक्सीनेशन का, उस केस में आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। आपको 7 डेज़ के लिए क्वारंटीन में रहना पड़ेगा और एक ट्रैकिंग ब्रेसलेट भी पहनना पड़ेगा। अगर आपका इवन 1 वैक्सीनेशन हुआ है, दोनों वैक्सीनेशंस हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वैक्सीनेशन होने के बाद आप प्रूफ नहीं शो पा रहे हो, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है ड्यू टू एनी रीज़न, तो उस केस में भी आपको ट्रैकिंग ब्रेसलेट पहनना पड़ेगा और 7 डेज़ के लिए क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। जो पैसेंजर्स इराक या ईरान से ट्रैवल के थ्रू उन्होंने ट्रैवल किया है लास्ट 14 डेज़ में, वो ईरान या इराक में ट्रैवल कर चुके हैं, उनको होटल क्वारंटीन में रहना कंपलसरी है। एंड वो होटल क्वारंटीन जहाँ गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस होंगे, ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशंस होंगे, उनको वहीं क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। ई वीज़ा जो है उनको काफ़ी कन्वीनियंट बना दिया गया है। सब लोग जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, ये इनक्रेज किया जा रहा है कि आप रजिस्टर कीजिए, ऑनलाइन रजिस्टर कीजिए, सारे अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, आपके हेल्थ इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट, आपके बाकी के जितने भी कोविड सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये सारे अपलोड करने का फ़ीचर ई रिजर्वेशन के थ्रू, ई ओमान वीज़ा के थ्रू सबके लिए अवेलेबल है। तो आप उस इनक्रेज किया जा रहा है कि आप उसी को यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा कन्वीनियंट एंड फास्ट है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ अपडेट्स जो मुझे लगा कि आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और ये कुछ सारे ही अपडेट्स रिसेंट हैं जो आप लोग काफ़ी सारे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि क्वारंटीन के रूल्स क्या हैं, विज़िट वीज़ा के लिए क्या करना है। तो आई थॉट मैं एक वीडियो बना के आप तक ये सारी जानकारी पहुंचा देती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए टू गुड आइडियाज़ ट्रेंडिंग, एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए कि ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए, मिलती हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।